दोस्तों नमस्कार। किस बात से डरती है सरकार और जिस बात से डरती है सरकार, क्या वही मुद्दे इस दौर में सड़कों पर गूंजने लगे हैं? राजनीतिक तौर पर सरकार ने हर उस मुद्दे पर रेड कारपेट डाल दी है जो मुद्दे इस देश की जनता से जुड़े हुए हैं। और संसद के भीतर हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी की अपनी गारंटी, इन दोनों दायरों में कभी वो मुद्दे आ नहीं पाते हैं जिन मुद्दों को लेकर इस देश के भीतर में अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल सिर्फ गांव शहर भर का नहीं है, वो तो जंतर मंतर तक भी आवाज अब बहुत साफ तौर पर उभर रही है। लेकिन इन आवाजों को आपने टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगते हुए देखा नहीं होगा, इन दृश्यों को आपने सुना नहीं होगा। यहां तक कि राहुल गांधी जिन आवाजों को और बल दे रहे हैं, ये जानते समझते हुए कि चुनाव का मौका है और वह एक भारत जोड़ो न्याय हक की यात्रा निकाल रहे हैं, ये जानते समझते हुए कि संगठन के तौर पर कांग्रेस बिखरी हुई है, ये जानते समझते हुए कि इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम छत्रपों की शिकायत एक ही है कि कांग्रेस की अपना संगठन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतना मजबूत नहीं है जितनी सीटें कांग्रेस मांग रही है। लेकिन पहली बार एक नया सवाल इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए निकल कर आ रहा है। राहुल गांधी कहीं वोट नहीं मांग रहे हैं। राजनीतिक तौर पर किसी को भी यह शिकायत हो सकती है, जब 2 महीने के बाद चुनाव है तो ऐसी रैलियों में, ऐसी यात्राओं में वोट क्यों नहीं मांगते हैं। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि जनता के भीतर अगर खुद ही इतने बड़े बड़े सवाल इस दौर में उठने लगे हों जो उनकी जिंदगी से, उनकी जरूरतों से और उस परिवेश से जुड़े हुए हों, जिसको लेकर वह सोच रहे हों कि शायद कुछ तो समाधान निकलना चाहिए, तो क्या राहुल गांधी ने उस नब्ज को पकड़ लिया है जिस नब्ज के दायरे में इस देश की महंगाई है, बेरोजगारी है, कॉरपोरेट की लूट है, कॉरपोरेट को दी जाने वाली रियायत है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो बड़ी तादाद में टैक्स लेने की परिस्थिति सरकार ने खड़ी की है? क्या सारे मुद्दे इस दौर में आकर सिमट चुके हैं और लोगों के भीतर अब यह सवाल है कि उनके मुद्दों को कहेगा कौन और कह कौन रहा है? क्या यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सरकारों को डराने के लिए एजेंसियां तो दिल्ली से निकल गई, लेकिन सरकारें डरी भी, फिसली भी, लेकिन जनता के भीतर सरकारों के डरने का असर बिल्कुल नहीं है। और शायद यही वजह है, बंगाल से जब झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा घुसी तो वहां का जो नजारा था वो ये बताने के लिए काफी था कि अगर ममता बनर्जी फिसली है, हालांकि उससे पहले मुर्शिदाबाद में भी जबरदस्त लोगों का समूह उभर के आ गया था सामने, लेकिन झारखंड के भीतर, और झारखंड में तो सरकार 24 घंटे पहले ही लड़खड़ाई, आरोप तक लगे। इन तमाम सवालों का जवाब जो लोगों के जहन में था, क्या उन्हीं बातों का जिक्र जानबूझकर अब राहुल गांधी कर रहे हैं, जिससे पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कांग्रेस कितनी जागृत होती है या उसका संगठन कितना सक्रिय होता है, उससे कहीं दूसरी दिशा में अब वो चाहते हैं कि जनता ही जागृत हो जाए? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें लगता है कि जो बातें नजर नहीं आ रही हैं इस देश के भीतर और सरकार की छांव तले रेंगते हुए मीडिया के जरिए, आज उन बातों पर गौर कर लीजिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण मुद्दे देश की सरकार ने रेड कारपेट के नीचे दफन कर दिया और उसे खोद खोद कर राहुल गांधी अब खुले तौर पर जनता के बीच उठा रहे हैं। पहली तस्वीर, जैसे ही बंगाल से झारखंड के भीतर भारत जोड़ो न्याय हक की यात्रा घुसती है तो नजारा क्या होता है, इस दृश्य को देखिए, क्योंकि यह संथाल परगना का इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है। ये इस देश के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। सामान्य तौर पर आदिवासियों से इस देश का शहरी संवाद भी बना पाने की स्थिति में होता नहीं है। खनिज संसाधनों की यहां भरपूर मात्रा है, इसीलिए कॉरपोरेट की लूट भी सत्ता के जरिए यहां पर भरपूर है। और यहीं पर इसीलिए अडानी का पावर प्लांट भी है, इसीलिए बड़ी तादाद में कोयला खदानों पर कॉरपोरेट का कब्जा भी है। लेकिन हर तस्वीर एक एक करके, पहले एक तस्वीर जो झारखंड का नजारा था इस यात्रा को लेकर। चलो भाई चलो। समर्थन किया यात्रा का, इतनी मोहब्बत दी, अपनी शक्ति दी, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। झारखंड तो यूं भी आंदोलन से निकला है और आंदोलन करने वाले इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री खुद भी शामिल हैं। वह खुद इस यात्रा में भी पहुंचे।
लेकिन आंदोलन के जरिए जब राज्य मिल गया तो वहां पर क्या कॉरपोरेट लूट शुरू हुई और उसी कॉरपोरेट लूट के हक में केंद्र की सरकार ने एजेंसियों को लगा दिया और इसीलिए झारखंड की सरकार डामाडोल हो गई जिसे जनता ने चुना था। यह सवाल सामान्य तौर पर कोई उठाता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जानते हैं वहां कांग्रेस की नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जिसको समर्थन कांग्रेस ने दिया है। बावजूद इसके लोगों के भीतर यह सवाल सिर्फ 24 घंटे के बाद जवाब देने के लिए, वह भी नेहरू गांधी परिवार की विरासत को लिए हुए, अगर राहुल गांधी इन्हीं सवालों को लोगों के बीच उठाते हैं तो इसके मतलब मायने क्या होंगे, उससे पहले जरा सुन लीजिए किस तरीके से केंद्रीय एजेंसी या मोदी सरकार की पहल को सीधे सीधे दो दो हाथ करने की स्थिति में खुद को, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को लेकर कैसे राहुल गांधी खड़ा होना चाह रहे हैं, जहां वो वोट नहीं मांगते हैं, सिर्फ हालातों का जिक्र करते हैं। अब आपकी सरकार के खिलाफ अन्याय हुआ, आपने यहां सरकार चुनी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार चुनी ना। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? ईडी को पकड़ा, सीबीआई को पकड़ा, इनकम टैक्स वालों को पकड़ा और कहा कि देखिए जो भी देश में हमारा विरोध करता है उसके आप पीछे पड़ जाइए। सही बोले? तो यहां उन्होंने आपकी सरकार चोरी करने की कोशिश की। जो आपने चुनी सरकार, उसको बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की। और हमने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने आपका जो मतदान था उसकी रक्षा की और आपकी सरकार यहां पे हमने बचाई। और पूरे देश में हम कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया जो पार्टनर्स हैं, ये बीजेपी के खिलाफ, इनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। हम इनसे डरते नहीं हैं। जाहिर है संसद के भीतर इस तरीके से राहुल गांधी बोल नहीं पाते हैं या बोलते नहीं हैं, या संसद की चार दीवारी इस बात की इजाजत देती नहीं है कि संसद में दिए गए भाषण और सड़क पर बोली गई बातों में कितना फर्क होता है। उसके कंटेंट में फर्क होता है, उसके जरिए लोगों की भावनाओं को छूने का जो प्रयास सड़क पर होता है वो संसद के भीतर होता नहीं है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर सड़क की राजनीति जिसने कर ली फिर उसके लिए सत्ता दूर होती नहीं है। और शायद यही वजह है कि बंगाल से झारखंड तक की यात्रा के बीच में चाहे किसानों से बातचीत हो, मजदूरों से बातचीत हो, यहां तक कि ट्रक ड्राइवर और बीड़ी मजदूरों से बातचीत हो, और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर युवाओं से बातचीत हो, लड़कों से बातचीत हो, जो बेरोजगार हैं उनसे बातचीत हो, जिनके हाथ में डिग्री हो उनसे बातचीत हो, और उनसे बातचीत का संवाद इस दिशा में चले जाए कि आखिर नौकरी उन्हें क्यों नहीं मिल रही है। इस देश की अर्थव्यवस्था अगर इतनी मजबूत है तो भी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। अगर जिस बात का जिक्र मोदी गारंटी के साथ लगातार सरकार कर रही है तो उस दायरे के भीतर इस देश में जिनके पास काला धन है, जिनकी शेल कंपनियां चलती हैं, जो कॉरपोरेट मित्र के तौर पर सत्ता के साथ खड़े हैं, उन्हीं का नेटवर्क क्यों बढ़ता है। और अगर यह पूंजी इतनी बड़ी तादाद में शिफ्ट होती चली जा रही है और यहां तक कि बैंकों का कर्ज भी अगर माफ होता है तो वह सिर्फ कॉरपोरेट का क्यों होता है, वह किसानों का क्यों नहीं होता है। जाहिर है ऐसे बहुत सारे सवाल अगर आप समुदायों के बीच में इस देश के भीतर घूमते घूमते बनाएंगे और लोगों की नजर इस बात को लेकर होगी कि अरे यह तो दिल्ली से आए हैं, तो संवाद बड़ी तेजी से होता है। इसीलिए पहला सवाल आज यह भी है कि जिन बातों का जिक्र झारखंड में हो रहा है या जिन बातों का जिक्र झारखंड में इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या उसकी आबो हवा की कोई खुशबू भी दिल्ली में है या नहीं है। हमें लगता है उससे पहले हम झारखंड से पहले एक नजारा आपको दिल्ली के जंतर मंतर की चंद तस्वीरों का दिखाना चाहते हैं। यह बेरोजगार युवक हैं, बेरोजगार लड़के हैं जो सेना में शामिल होना चाहते थे। अग्निवीर के जरिए इनके पास कुछ भी नहीं है, और इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर जंतर मंतर पर इस देश के तमाम युवा पहुंचता है और दूसरी तरफ यही संवाद राजनीतिक तौर पर देश के दुरुस्त इलाकों में हो रहा हो और इस बात के संकेत दे रहा हो कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था ने किस तरीके से समाज के भीतर बेरोजगारी का आलम खड़ा कर दिया है, तो उनकी बात सुनने से पहले हमें लगता है दिल्ली की इन तस्वीरों को देख लीजिए जो दिल्ली के जंतर मंतर की है। जंतर मंतर पर पहुंचे हुए तमाम लड़के युवा जो भी मौजूद थे, उनके हाथों में बर्तन थे जो उसे वहां पर ठकठका कर शोर मचा रहे थे। अग्निवीर को लेकर और रोजगार को लेकर सवाल उठा रहे थे। कुछ तो नंगे बदन हो गए अपने विरोध को दिखाने और बताने के लिए, लेकिन इसी प्रक्रिया को अगर आप दोबारा राजनीतिक तौर पर झारखंड के इलाकों में परखना शुरू करेंगे तो वहां यह सवाल
कहीं ज्यादा मजबूती से उठा कि आखिर बेरोजगारी और गरीबी की परिस्थिति इस दौर में व्यापक क्यों हो चली है, और उसके भीतर कहीं कॉरपोरेट की लूट, सरकार की आपसी साझेदारी और सत्ता के जरिए जो रियायत दी जा रही है कॉरपोरेट को, वो तो नहीं है। क्योंकि इस दौर में अगर आप एक क्षण के लिए बजट के आंकड़ों को परख लें, इस देश की अर्थव्यवस्था के उन आंकड़ों को भी देख लें, तो आप हैरत में आ जाएंगे कि इस देश में जो कॉरपोरेट टैक्स था वह इंडिविजुअल यानी